हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको लोग एक नया अध्याय मतलब क्लास नाइन्थ का वन लेसन संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1.1 बता देंगे। तो उससे पहले बच्चों इसमें पाठ में जो जिक्र किया है प्रश्नावली 1.1 में वो जिक्र किया है बच्चों की मतलब परिमेय संख्या क्या है ना। तो पहले तो परिमेय संख्या आप जानो कि क्या है। परिमेय संख्या बच्चों p बटा क्यू के रूप में होती है। किस रूप में बच्चों? p बटा क्यू के रूप में होती है। लेकिन लेकिन वाला वर्ड बहुत खास है। लेकिन बच्चों क्यू नॉट इक्वल जीरो, क्यू नॉट इक्वल जीरो का मतलब कि हर ये अंश और हर से ही मिलकर बनती है परिमेय संख्या। जो हम कहे परिमेय संख्या, तो बच्चों परिमेय संख्या जो होती है वो p बटे क्यू के रूप में होती है। किस रूप में होती है? p बटे क्यू के में। लेकिन सबसे खास चीज है कि हर शून्य नहीं होना चाहिए। ये अंश है और ये हर है, ये नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है ना। तो बच्चों हर शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए अब बात निकल के आती है कि इसमें अब आगे वाले में अपरिमेय पूछेगा अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या बच्चों जो p बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं ना। तो जिसका दशमलव प्रसार भी पूछता है उसमें 10 और जिसका दशमलव प्रसार आसान तो हो, मतलब हम काटने जाए भाग दें तो वो भाग खत्म ही ना हो, उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। तो अब जैसे मान लो कोई पूछता है सिंपल सी बात कि मतलब 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 का है, हाँ 2 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट क्या होगा, जवाब क्या होगा कि 2 3 और 4, 3 और 4 इसके बीच में होगी, 2 केवल संख्याएं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी दो परिमेय, किसी भी दो नंबर्स के बीच में, किसी भी दो संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्या होती है बच्चों वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत, अर्थात अपरिमित रूप से अपरिमित होती है। अब बहुत सारी होती है जिसे कहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं बच्चों की दो किसी भी नंबर्स की। बट जैसे मान लीजिए आपको ये तो संख्या थी आपकी, ठीक है ना। मान लीजिए कि 1/2 और 3/5 के बीच में कितनी होगी। तो सभी कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उन सब के बीच में कितनी संख्याएं होंगी बच्चों? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, एकदम अच्छे से विधिवत सुनिएगा, समझ में आने की फुल गारंटी बच्चों, है ना। चलिए देखिए क्या है सवाल। पहला सवाल बच्चों देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 1 में पूछ रहा है क्या शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों बच्चों? देखो मैं इसका उत्तर और पूरा सवाल सुन लो। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल जीरो कह रहा है। बिल्कुल लिख सकते हैं। उत्तर में क्या करेंगे बच्चों? इसके उत्तर में बच्चों कुछ नहीं करना है, पहले तो बोलना है हाँ। क्या बोलना है? हाँ इसे, हाँ 0 1 शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चों? शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसे लिखना कैसे है? p बटे क्यू के रूप में। तो बच्चों आप ऊपर 0 लिख दीजिए, नीचे कुछ भी रख दीजिए, ये p बटा क्यू के रूप में ही ले जाएगी। ये देखिए उसने कहा है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू को 0 कहाँ है? और शून्य में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इधर दिखा दीजिए चाहे दिखाना हो तो। और यही संख्या है आपकी p बटा क्यू के रूप में। ठीक, इसको आप देखिए। पहली बात तो 0, यहाँ पे ऑप्शन में भी एक आध बार क्यों पूछा गया है कि शून्य परिमेय संख्या है या इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है ना, तो कह सकता है। लेकिन बच्चों ये ऐसा लिखा मिले आपको कहीं 3/0, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। 0 नीचे मिले तो कौन सा 0 नीचे मिले बच्चों, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये तो पहला सवाल का खेला था। ठीक, ध्यान रखिएगा परिमेय संख्या उसी कहते हैं जिसके हर में शून्य ना हो, जिसके हर में शून्य ना हो। हर में शून्य हो जाने से वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन का कह रहे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये पेपर में पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन है इसमें जो पेपर में पूछे ही जाते हैं, कंफर्म है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी है 2 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कह रहा है। 2 और 4 के बीच कितनी बच्चे? 6 परिमेय संख्या है।
कितनी पूछा है बच्चों? 6 परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। सिंपल से बात, कुछ नहीं बच्चों। पहली बात मान लीजिए इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए 2 के नीचे 1 कर लीजिए और 4 के नीचे भी 1 रख लेना है ना, सुविधा बटे 1 लेकर के कर लेना है। फिर बच्चों यदि 6 पूछ रहा है परिमेय संख्या, कई पूछ रहा है? 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो एक संख्या बढ़ा लेना है 6 + 1 करके। कितना हो जाएगा बच्चों? 7 होगा। 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए इसी में जो 7 संख्या मिली है ऊपर नीचे गुणा कर देना है, दोनों, इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखिए 2/1 गुणते 7/7। और बच्चों यहां निकालेंगे 4/1 इंटू 7/7। एक संख्या बढ़ाना है बच्चों, जितनी पूछेगा उससे एक प्लस करके, अधिक करके। ठीक है, चलिए ना बच्चों, 7 2 कितना हो जाएगा? 14। 7 दूनी 14 हुआ, 7 1 कम 7। और इधर देखिए 7 चौक 28 हुआ बच्चों, और नीचे कितना? 7 1 कम 7। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें अब आपको इसके बीच की संख्या ले लेना है। ठीक है ना, 6 ठो लेना है। 14 के आगे चले जाइए, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 1 2 3 4 5 6 हो गई ना। है तो बहुत सारी, बताया ना कि अनंत होती हैं, पर लेना कितनी है आपको? केवल आपको 6 ठो लेना है। ठीक है, 7 नहीं लेना है। यही आपका आंसर। यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे अतः करके लिखना चाहे तो नीचे वाला में लिख देंगे यही कि अतः 6 परिमेय संख्याएं, मतलब 2 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः इतनी इतनी इतनी। ठीक है, ये लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। 2 नंबर पूछा जा सकता है, 3 नंबर पूछेगा तो और थोड़ा विधिवत कर देंगे। एक और इसी में मैं अपने समझा देता हूँ आपको, ये तो सवाल का था आपका, दूसरा नंबर था। नहीं, एक और है इसी में, इसको भी समझा दूं, फिर इसके बाद समझाता हूँ आपको अलग से एक, है ना। चलिए अगली क्या बोला है, देखिए थोड़ा सा इसी में। फिर बोला बच्चों इसमें 3 और तीसरा नंबर सवाल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाए कंफर्म है इसमें। 3/5 और 4/5 के बीच कितनी कह रहे बच्चों? 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं कितनी बच्चों? 5 परिमेय संख्याएं कह रहा है। चलिए अब देखिए 5 कैसे निकालना है। देखिए मजे की बात एक चीज बताऊं, यदि हर समान होता है तब समस्या नहीं होती है, जब हर समान नहीं होता है तब थोड़ा कष्ट होता है बच्चों, है ना। अभी फिलहाल जब हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 में एक संख्या बढ़ाएंगे तो 5 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये प्रोसेस सब में करना है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए फिर से 3/5, इसमें सुविधा खुले बटे में रखा है, तो मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं। पहले एक बार संख्या लिख लीजिए चाहे। अब देखिए इसमें करना क्या बच्चों? कुछ नहीं, इसमें 6 का ऊपर नीचे गुणा करना, जैसे पिछले वाले सवाल में किए थे। 3/5 गुणते 6/6 और बच्चों 4/5 गुणते 6/6। ठीक है, अब देखिए तो 6 कितना होगा बच्चों? 18 और 6 पंचा कितना होगा बच्चों? 30। अब देखिए यहां देखिए फिर 6 चौको 24 हो गया और 6 पंचा कितना हो गया? 30। ठीक, अब बच्चों करना क्या है? कुछ नहीं, इसके बीच की संख्या बस लेना। देखिए यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो 18 के आगे जाना है आपको। 18 के आगे क्या होता है? 19/30। फिर 19 के बाद 20 होता है, 20/30। 20 के बाद 21, 21/30। 21 के बाद 22/30। फिर 23/30। देखिए 5 मिल गई, 1 2 3 4 5। यही बच्चों फिर से अतः करके आपको फिर से लिख लेना है। क्या लिख लेना है आपको बता दे रहा हूं, ऐसे लिखना है। यहां से अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः बच्चों इसको लिख देना, ठीक है ना, इस प्रकार से। एक मैं आपको समझा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक बच्चों। चलिए अब देखिए एक और समझिए थोड़ा सा, जैसे इसमें पूछ लिया था ठीक एग्जाम्पल में क्या 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। इसको देखिए एग्जाम्पल का है, ध्यान सुनिएगा।
1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ये 5 हिंदी में लिखा है, आपको मैं इसे लिख दिया हूं, परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, 5 परिमेय संख्याएं। देखिए कुछ नहीं, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा पक्का। देखिए अब बच्चे यदि ऐसा है तो देखिए थोड़ा सा सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ही है शायद, नहीं 2 है बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 के बीच में फिर से यहाँ पे बच्चों मान लीजिए जिसको हम हल करते हैं, हल करने के लिए देखिए अब बच्चों इसमें 1/1 ले लीजिए और 2/1 ले लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए इसमें 1/1 में गुणा किसका करना है बच्चों, 6/6 का। किसका, तो 6/6 और 2/1 में 1/1, सॉरी 6/6 उसी संख्या का बच्चों एक बढ़ा के संख्या, 5 है तो 6, 6 है तो 7, 8 है तो 9, ऐसे करके बढ़ा के, तो 6 1 जा 6 हुआ बच्चों, यहाँ से भी 6 1 जा 6 हुआ। समझिएगा, काटिएगा नहीं, काट दीजिए फिर वही चीज मिल गया। 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12 हुआ बच्चों, बटे में 6 ही रहेगा। ठीक है, अब बच्चों ये बताइए कि 6 यहाँ तो नीचे सेम हो गया ना, तो 6 के आगे चलना है, 12 तक जाना है, 6 के आगे क्या होता है, 7/6, 7 के बाद 8/6, 8 के बाद 9/6 और 9 के बाद 10/6, फिर 11/6। देखिए कई ठो पूछा, 5 ठो पूछा, 1 2 3 4 5 इतनी है। अतः करके फिर से लिख देना है बच्चों, जैसे बताया था आपको, अतः करके। ठीक है, अतः करके फिर से लिख देना है। ठीक है, वही चीज अतः करके क्या लिखेंगे, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 है, तथा लिख दीजिएगा लास्ट में, चाहे लिखना होगा तो। ठीक बच्चों, इस प्रकार से मेरे ख्याल से आई होप बन जाएगी आपसे। अब एक अंतिम क्वेश्चन इसमें दिया बच्चों, बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा सत्य कारण के साथ अपने उत्तर का चित्र दीजिए। तो इस सवाल को पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा एक चीज जानना पड़ेगा बच्चों। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बनाया था बच्चों, आप देख सकते हैं ऑल नंबर्स करके। जैसे प्राकृतिक संख्या होती है बच्चों, फिर इसके बाद पूर्ण संख्या होती है बच्चों, फिर इसके बाद पूर्णांक होती है, फिर इसके बाद बच्चों पूर्णांक बाद परिमेय होती है। ठीक है, अब सुनिए इसी में थोड़ा सा बनाया हो, जाके आप देख सकते हैं थोड़ा सा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, देखिए तो प्राकृतिक संख्या में बच्चों करना क्या है, देखिए पूछा है सवाल में। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है, इधर से ऐसे हो सकता है, इधर से ऐसे संभव है। ठीक है, लेकिन उल्टा संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ रहे आपको मैं क्या कह रहा हूं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के पास जीरो नहीं है ना। लेकिन हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन इसका अपोजिट काम नहीं करेगा। मैं बताया ना, अपोजिट अपोजिट काम नहीं करेगा। अर्थात परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, और प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। बच्चों इसको समझना है, बाकी आप इसका उत्तर आराम से देख रहे हैं। देखिए पहले वाले में सत्य है, सत्य देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती, बिल्कुल राइट है। अर्थात पहला नंबर आपका सत्य है, पहला नंबर बच्चों आपका सत्य है, क्योंकि जो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं। ठीक है ना, सत्य है। फिर बच्चों दूसरा कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक बोला है ना बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक बोल दो यार, पूर्णांक कैसे पूर्ण संख्या हो सकती है, अपोजिट आ रहा है ना, यहां से यहां संभव ही नहीं है, इसलिए ये वाला असत्य है आपका। क्या है, सेकंड नंबर बच्चों आपका असत्य है। फिर आता है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर भी सुन लीजिए प्यार से, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या बता रहा है, ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है, अर्थात असत्य है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से बच्चों वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो अपने दोस्तों को भेजना है ना और
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि नहीं किए हैं तो, है ना बच्चों। और एक लाइक ठोक देंगे तो हमारा जो बनाने का वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा रहेगा बच्चों, और हमको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और लगातार हम बनाते भी रहेंगे ना। तो मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ बच्चों, आपको समझ में आता रहेगा पूरा A to Z। तो अगला वाला 1.2 जो है बच्चों, उसमें 1.2 में ज्यादा कुछ खास है नहीं, 1.2 और 1.3 साथ बना देंगे, ठीक है। 1.2 में वैसे सत्य सत्य पूछा जा सकता है बस, हो गया, बाकी कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू बच्चों।